साथियों नमस्कार। कल का जो कार्यक्रम रहा वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन जब भी कार्यक्रम ये समाप्त हुआ यानी कि मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हुआ, उसके बाद में काफ़ी संख्या में संविदा कर्मियों में भारी रोष भी उत्पन्न हुआ। इस रोष का प्रमुख कारण क्या रहा, आगे हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए, मुख्यमंत्री को जब धन्यवाद ज्ञापित किया गया संविदा कर्मियों द्वारा, हजारों संविदा कर्मी इसमें शामिल थे, जिसमें पैरा टीचर संघ था, शिक्षाकर्मी संघ था, एनआरएचएम कर्मी संघ था, पंचायत सहायक संघ कर्मी संघ था, नरेगा कार्मिक वाला संघ था। तो काफ़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों का यहाँ आना हुआ और मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आगे हम वीडियो से समझेंगे। तो चलिए पहले इस अखबार कटिंग को हम समझ लेते हैं। तो हेडिंग है कि संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। अब क्या धन्यवाद दिया, किसके संदर्भ में दिया, वो भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से शनिवार को प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए संविदा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। संविदा कर्मियों ने उनसे जुड़े अहम निर्णय के लिए श्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री आवास पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों को शोषण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस हायरिंग रूल 2022 लागू किए हैं। इस हमारी सरकार ने ये संविदा रूल्स लागू किए हैं जो 2022 में। इससे संविदा कर्मियों के नियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। कार्यालय में ठेका प्रथा को समाप्त किया गया। तो ये सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री का इन हजारों संविदा कर्मियों के सामने ये संबोधित रहा कि भाई हम आपके लिए संविदा रूल्स 2022 लेके आए हैं और इससे क्या आपका नियमित का मार्ग भी खुलेगा। और हमारी सरकार ने ठेका प्रथा भी समाप्त कर दी है। उसके संदर्भ में हमने एक बोर्ड का भी गठन कर दिया है, RLSDC। ये बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, लेकिन घोषणा हो गई है। इस घोषणा के माध्यम से जल्दी ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक इस बोर्ड का गठन करने की चर्चा चल रही है। ठीक है, आगे कहते हैं, जब मुख्यमंत्री ने ये नियमित के मार्ग के बाद में आगे एक बहुत बड़ी बात कही थी कि राज्य सरकार द्वारा मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। अब ये फिर बात ये सरकारी कर्मचारियों के संबंध में आ गई और इन्होंने ये जिक्र किया है कि अगर आगे जब नियमन होंगे तो इनका ऑफिस भी इनमें शामिल होंगे संविदा कर्मी। RTDC चेयरमैन श्री धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए बेहतरीन निर्णय लिए। तो ये फिर यहाँ इनकी उपस्थिति से ही माननीय मुख्यमंत्री से इनका मिलन समारोह पूरा आयोजन हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा ही विभिन्न संविदा कर्मियों के संगठनों द्वारा इनका मिलन समारोह रखा गया था। आगे जब भारत सरकार को पूरे देश पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए, ये फिर मुख्यमंत्री का वापस वही जवाब आ गया कि भारत सरकार को पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। इसी अवसर में शमशेर भालू खां सहित बड़ी संख्या में पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, पंचायत सहायक, NRHM कर्मी और अन्य संविदा कर्मी उपस्थित थे। तो ये अखबार की कटिंग है, इसमें मुख्यमंत्री के भाषण का जिक्र किया गया है। अब आगे काफ़ी संविदा कर्मियों में ये रोष है कि जब सरकार हमें नियमित का मार्ग बनाया है तो नियमित करने की घोषणा या इस मौखिक लिए जवाब क्यों नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री ने इन हजारों संविदा कर्मियों के सामने। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने यानी मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी नियमित करने का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि संभव अगर हमारे लिए कोशिश रहेगी तो हम जरूर आपको जो हम अच्छा देना चाहेंगे उससे बढ़कर देंगे, ये कहा है। लेकिन नियमित के बारे में अभी कुछ खुल के नहीं कहा। ये फिर कल की फोटो है जिसमें खूब आ रही हुई थी सभी संविदा कर्मियों के संगठनों, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं और संविदा के जो मसीहा क्रांतिकारी ये भी आपके सामने दिख रहे हैं। और जो मिलन समारोह था उसमें मुख्य जो कर्ता धर्ता थे ये धर्मेंद्र राठौड़ साहब थे। इन्हीं के द्वारा संविदा कर्मियों और अशोक गहलोत जी में मिलन हुआ है और ये मिलन समारोह, ये स्वागत समारोह रखा गया था। ठीक है, और धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने जो ही ये मिलन समारोह, ये सम्मान समारोह रखा, उसके बाद में ये ट्विटर के माध्यम से इन्होंने पोस्ट भी कर दी थी कि ठेका कर्मचारी प्रथा खत्म करना हो और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो। प्रदेश सरकार में संविदा कर्मचारियों के हित में अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन रही है कि भाई हमने संविदा कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा हिताधिकारी कार्य किया है, इससे अन्य राज्यों को इसका उदाहरण बनाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री निवास में संविदा कर्मियों ने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को आभार व्यक्त किया। तो ये बड़ी बात है, धर्मेंद्र साहब द्वारा ही ये आभार व्यक्त कार्यक्रम रखा गया था। और इस अवसर पर शमशेर भालू खां जो सहक सकते राजस्थान संविदा मुक्ति मोर्चा के, श्री हनुमान जी राजपूत जो राजीव गांधी पैरा टीचर्स है, खबाराम चौधरी जो शिक्षाकर्मी है, अनूर खान जो मदरसा पैरा टीचर्स है, आजम खान ये भी मदरसा पैरा टीचर्स हैं, और परवीन जसराव ये पंचायत सहायक है, सुनील शर्मा NRHM कर्मी है, और गुरुचरण सिंह ये RGPT हैं,
और हनुमान सिंह लूनी ये राजीव गांधी पैरा टीचर से, इसान खान ये भी राजीव गांधी पैरा टीचर से, महेंद्र सिंह ये भी राजीव गांधी पैरा टीचर है, किशोर व्यास, इमरान मदरसा पैरा टीचर, पुरुषोत्तम शर्मा शिक्षाकर्मी, इमरान मदरसा पैरा टीचर, दिनेश मीणा पंचायत सहायक और श्री जयप्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में संविदा कर्मी उपस्थित रहे। तो ये भी फोटो हैं जो धर्मेंद्र साहब राठौर साहब ने भी किए। इसके बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट की है, जिसमें साफ कहा है कि भाई ठेका कर्मचारी प्रथा खत्म करना हो या संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो, प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारी के हित में अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन रही है। तो ये मैं कह देता हूँ, ठेका प्रथा सरकार ने खत्म कर दी, ये बहुत अच्छी बात है। और नीचे फिर उसने छोटा सा एक और पोस्ट किया कि आज निवास पर आए संविदा कर्मियों को मुस्कान व संतुष्टि ने साफ तौर पर बयां किया कि श्रम के सम्मान में राजस्थान नंबर 1 बनने की दिशा में बढ़ रहा है। और ये आप देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में संविदा कर्मी देखने को मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम संख्या 2500 के करीब बताई जा रही थी। तो ये शमशेर भालूका का ही संघर्ष आज आपको देखने को मिला। और ये धर्मेंद्र राठौर साहब हैं, ये अशोक गहलोत जी हैं और ये शमशेर भालूका है। इन्हीं तीनों के प्रोग्राम से आज हजारों संविदा कर्मी एक्टिव हैं और इनको लग रहा है कि हमें काफ़ी अपने परिणाम तक पहुंच चुके हैं, हमें जल्दी हमारा नियमितीकरण होगा। तो लेकिन काफ़ी संख्या में संविदा कर्मी इस पर रोष व्याप्त है। ये न्यूज़ फॉर एजुकेशन का है, फिर उसने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं प्रेस नोट जारी किया गया। इस प्रेस नोट के माध्यम से वापस वही जिक्र किया है। अब साथियों, इस मुख्यमंत्री के भाषण या कल के कार्यक्रम को देखते हुए ये निचोड़ निकलता है कि सरकार ने नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं नियमितीकरण वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन संभव हुआ तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। इससे मुख्यमंत्री का ये रुख स्पष्ट होता है कि अब आपको आगे क्या करना है, यानी अब हमें क्या करना है संविदा कर्मियों को इस नियमितीकरण के मार्ग को खोलने के लिए। ये बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री का संबोधन में भी ये भी रहा कि आईएएस पैटर्न मेरे संज्ञान में है और मैं वित्त सचिव को बोल भी दिया है, जितना मेरे से होगा उस हिसाब से मैं उस आईएएस पैटर्न को संशोधन करवाऊंगा। और मैं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ आपको ग्रेड पे मिले और आप नियमित हो, लेकिन मैं नियमित का वादा नहीं कर सकता, यानी मैं नियमित का वादा नहीं करता। जितना संभव हुआ उतना मैं संविदा कर्मियों को लाभ देने में प्रयास करूंगा, जितना मेरे से होगा उतना मैं प्रयास जरूर करूंगा। तो ये मुख्यमंत्री जी का कल का संबोधन रहा था। इसका पूरा निचोड़ यही है कि नियमित का मार्ग मैंने खोल दिया है। जितना कोशिश या जितना संभव होगा मैं उतना आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।